हेलो एंड वेलकम टू आईएनडी लर्न। ये एक शॉर्ट 5 मिनट क्रैश कोर्स सीरीज है जहां आप फाइनेंस के बारे में एक सुपर इजी और सुपर फास्ट तरीके से सीखेंगे। इस कोर्स में वी विल लर्न बेसिक्स ऑफ मनी। ये वीडियो इस 5 पार्ट कोर्स का फाइनल चैप्टर है, तो अगर आपने पहले की चैप्टर्स नहीं देखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिंक से बेसिक्स ऑफ सेविंग्स, बैंक अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और बेसिक्स ऑफ इमरजेंसी फंड की वीडियोस चेक कर सकते हैं। इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट करने के बाद यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड गेट योर फ्री सर्टिफिकेट। तो लेट्स डाइव इनटू द फाइनल चैप्टर, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग। सबसे पहले समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। इन्फ्लेशन की वजह से सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखने से हमारी वेल्थ नहीं बढ़ती, बल्कि विद टाइम उसकी वैल्यू और कम होती है। हमारे पैसे की परचेजिंग पावर, यानी कि हम एक फिक्स्ड अमाउंट से कितनी और कैसी क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज खरीद सकते हैं, इस कैपेबिलिटी को मेजर करने वाला ये एलिमेंट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये कैपेबिलिटी काफी कम हो जाती है जब इन्फ्लेशन की वजह से चीजों की कीमत बढ़ती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है ताकि हमारी अर्निंग्स भी बढ़ती रहें और हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को साथ ही अचीव भी कर सकें। जब भी हम इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं तो इन्वेस्टिंग की बात आती है, और इन्वेस्टिंग के साथ आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन, हाउ मच इज इनफ? कितने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट काफी है? इस क्वेश्चन का आंसर हर किसी के लिए अलग होगा, क्योंकि सबके फाइनेंशियल गोल्स, उनकी अचीवमेंट की टाइमलाइन डिफरेंट होती है। वो कैसे इन्वेस्टर हैं, रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं या नहीं, ये भी फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। अगर गोल्स के हिसाब से इस क्वेश्चन को आंसर किया जाए तो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आपको थोड़ा कम रिस्क लेना चाहिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास काफी टाइम होता है मार्केट फ्लक्चुएशंस को हैंडल करने का। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रोहित और राहुल 2 भाई हैं। रोहित को 5 साल में एक नई कार खरीदनी है, तो वो अपने इस शॉर्ट टर्म गोल के लिए इन्वेस्ट करेगा और कम रिस्क लेगा। लेकिन उसी ओर राहुल को 20 साल बाद अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, तो वो अपने इस लॉन्ग टर्म गोल के लिए इन्वेस्ट कर सकता है विद अ हाई रिस्क एपेटाइट। और इन्वेस्टमेंट के लिए एवेन्यूज या इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे हैं, जैसे कि स्टॉक्स। अब हर पब्लिक कंपनी जो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड हैं, जैसे कि एनएससी या बीएससी, इनकी ओनरशिप पार्ट्स में डिवाइडेड है। आप इन कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं और पार्ट ओनर्स बन सकते हैं। इस तरह से आप स्टॉक प्राइस बढ़ने पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर रिटर्न भी अर्न कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। अब अगली कैटेगरी आती है म्यूचुअल फंड्स की। इसके बारे में आप में से काफी लोगों ने सुना होगा। यहाँ पे वो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स एक साथ अवेलेबल होते हैं। आप एक बास्केट समझिए जिसमें अलग अलग टाइप की कंपनीज आपको एक साथ मिल जाती हैं। आपका पैसा एक फंड में जमा होता है और फंड मैनेजर उसको डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करता है आफ्टर कंडक्टिंग अ थरो रिसर्च। म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्ट इंडिविजुअल स्टॉक्स के कंपैरिजन में रिस्क थोड़ा कम होता है। अब थर्ड कैटेगरी जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है गोल्ड। इन्वेस्टमेंट आप मेटल्स में भी कर सकते हैं, और उनमें से सबसे पॉपुलर है गोल्ड। इसकी लिक्विडिटी, यानी आप कितनी जल्दी इस इंस्ट्रूमेंट को बेचकर एक्चुअल कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हाई होती है। और ऐसा माना जाता है कि गोल्ड इन्फ्लेशन को बीट करने की कैपेसिटी भी रखता है। आप गोल्ड में कई अलग अलग तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड्स और ऑफ कोर्स जो बहुत सारे इंडियंस प्रेफर करते हैं, फिजिकल गोल्ड। नाउ आवर फोर्थ एवेन्यू इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से आपको रेंटल इनकम मिलती है और प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिसिएशन से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिलता है। तो ये थी कुछ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर गोल्स एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं संजय के बारे में। मान लीजिए संजय अपनी सैलरी का 30% इन्वेस्ट करने जा रहा है। उसने 10% फिक्स डिपॉजिट्स में डाला, 10% स्टॉक्स में
और 10% म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया। इस तरह से वो अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहा है और अपनी वेल्थ भी ग्रो कर पा रहा है। इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले रिमेंबर दैट इन्वेस्टिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सेविंग। Savings is putting your money aside for the future, whereas investing is putting your money to work to earn more money. And this is it. Congratulations! आपने Basics of Money course को successfully complete कर लिया है. From savings to FDs to investing, we have covered a lot in this course. Description में mention link से आप IND Money ऐप पर जाकर इस कोर्स की सर्टिफिकेशन कर सकते हैं एकदम फ्री में। इसके लिए आपको बस IND मनी ऐप डाउनलोड करना है और IND लर्न पर जाकर बेसिक्स ऑफ मनी कोर्स के सिंपल क्वेश्चंस आंसर करके इस कोर्स का सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट को आप अपने सोशल मीडिया और प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ लिंक्डइन पर भी शेयर कर सकते हैं। IND लर्न एक बहुत ही रोबस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो IND मनी ऐप पर ही फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है। And you can complete more of such free financial courses by simply downloading the app. And if you want to learn more such financial concepts, then like this video and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching. We will see you in the next course, Growing Money.